अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर क्लिप में हम बात करेंगे अबाउट सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, जो बैक्टीरियल सेल है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर पहला है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स, फ्लैजेला, पिलाई एंड थिमरी। पहली बात हमें समझने की, हम पार्ट्स पे ये करके आते हैं। पहली बात मैं कहूंगा, सेल वॉल से बाहर एक चीज होता है, जो असल में सेल वॉल से बाहर भी एक चीज होता है, वो ये है कि जो बैक्टीरियल सेल है इट इज बेसिकली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ म्यूसलेज। सेल वॉल से बाहर मैं कहूंगा इसके आउटसाइड भी कुछ बैक्टीरिया में एक लेयर होती है, एकता होती है, उसको म्यूसलेज बोलते हैं, या इसको एक और नाम से भी हम जानते उसको बोलते हैं ग्लाइकोक्लैक्स। सर्टेन बैक्टीरिया में सेल वॉल से बाहर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं म्यूसलेज या ग्लाइकोक्लैक्स। अब जो एक बाहर की लेयर है, अगर ये लूज शीट होगा, इफ दिस म्यूसलेज इज अ लूज शीट मेड फ्रॉम पॉलीसैकेराइड्स, अगर मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूं म्यूसलेज की, अगर ये लूज शीट है जो बना है पॉलीसैकेराइड्स का, तब इसके लिए हम टर्म बोलते हैं स्लाइम। लेकिन अब अगर यही म्यूसलेज जो है इसके मेकिंग में इस्तेमाल हुआ है, पॉलीसैकेराइड्स के साथ प्रोटीन भी इस्तेमाल हुए हैं, तब इसके लिए हम तब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा और इसके लिए हम तब टर्म यूज करते हैं कैप्सूल। यानी हम कंक्लूड करेंगे the loose mucilaginous sheath which is made from polysaccharides only, it is known as slime, while as a tough sheath that is made up of proteins in addition to polysaccharides, it is known as capsule. अब उसके बाद हम आते हैं जो यूजुअली होता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्योंकि म्यूसलेज हर बैक्टीरिया में नहीं होता, तो वो है सेल वॉल। जो सेल वॉल है it is rigid but elastic, outermost part of bacterial cell. It gives definite shape to the cell. It is made from peptidoglycan, या इसको पेप्टाइडोग्लाइकान को हम एक और नाम से भी जानते हैं, that is म्यूरिन, या इसको एक और नाम भी हम कहते हैं, that is म्यूकोपेप्टाइड। तो बैक्टीरिया का जो सबसे आउटरमोस्ट पार्ट है वो सेल वॉल है, वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का, उसको म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरी बात हुई। तीसरा जो पार्ट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, यहां मैं एक बात और ऐड करना चाहूं, जो सेल वॉल है इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो म्यूकोपेप्टाइड है, जबकि इसमें कुछ और चीजें जैसे लिपिड होता है, टाइकोइक एसिड होता है, या कई और चीजें भी इसमें हो सकती है। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट लाइज इनर टू सेल वॉल, it is made from bilayer of phospholipids। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हुई। अब जो ये तीनों मिलके हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अगर बाहर से मौजूद हो म्यूसलेज, इन तीनों को इकट्ठे हम जानते हैं एक नाम से, वो है सेल एनवेलप। The three layers, that's mucilage, cell wall and plasma membrane are together known as cell envelope. उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सेल के, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इट लाइज इनर टू सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये। अब बेसिकली होता क्या है, इट इज फ्लूइडी ग्रेन्युलर मैट्रिक्स, इट्स फ्लूइडी ग्रेन्युलर सब्सटेंस। ग्रेनुलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई ग्रेन्यूल दाने जैसे इसके अंदर होते हैं, तभी हम उसको कहते हैं फ्लूइडी ग्रेन्युलर सब्सटेंस। जो ये साइटोप्लाज्म है, इसमें जो चीजें हमें दिखती है, जो डिफरेंशिएटेड पार्ट्स है, वो ये है। साइटोप्लाज्म मैंने स्टार्ट किया, नीचे लाया यहाँ पे। साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंशिएटेड पार्ट्स है वो पहला है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं, दीज आर द प्रोटीन फैक्टर ऑफ द सेल। These are 70S, जैसे हम पहले कहा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस में 70S होते हैं, ये यूज होते हैं इन मेकिंग अ प्रोटीन्स। और ये कभी एक चेन से बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीजोम चेन या पॉलीराइबोसोम, या उसको बोलते हैं राइबोसोम चेन। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे पाया जा सकता है इस साइटोप्लाज्म में, जो फ्लूइडी ग्रेन्युलर सब्सटेंस है, वो होता है फूड रिजर्व्स।
तो जो फूड वेसिकल्स होते हैं या फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं, दीज कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ग्रेन्यूल। सपोज जब हमने कहा प्रोटीन ग्रेन्यूल या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल की फॉर्म में ये हो सकते हैं फूड रिजर्वोइर्स। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में एक और चीज पाया जा सकता है, वो है गैस वैक्यूल्स। जो गैस वैक्यूल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक फॉर्म्स, और ये एक्वेटिक फॉर्म्स को देते हैं बायोन्सी, जो इनको हेल्प करता है ऑन फ्लोटिंग, जो इनको हेल्प करता है इन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उसके बाद एक और चीज होती है साइटोप्लाज्म में, दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसमें आता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफाइटिन और कैरोटीन्स होता है इनमें बैक्टीरिया में। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये तो या लाइक करते हैं या तो ये लाइक करते हैं इन थायरोकॉइड्स। थायरोकॉइड्स यहाँ पे जो होते हैं दीज आर द इनवेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ये लाइक करते हैं ऐसी फ्रीली इन द वेसिनिटी या नियर द रीजन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4th पार्ट पे, दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है हमने पहले ही कहा बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। यहाँ पे जो डीएनए इज नेकेड एंड coiled and without association with any protein. It is also not surrounded by any covered any nuclear envelope. तब इसको नाम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। हाँ, एक और चीज यहाँ पे मतलब ये वर्ड टू मेंशन है, वो ये है साइटोप्लाज्म का एक और पार्ट है जो यूजुअली अटैच होता है न्यूक्लियोइड के साथ, उसको हम नाम बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम जो होते हैं दीज आर द इनवर्ड फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कभी तो अटैच होते हैं न्यूक्लियोइड के साथ और कभी अटैच नहीं होते हैं। अब अगर ये अटैच नहीं हो तब उनको हम बोलते हैं लेटरल, अगर अटैच हो तो बोलते हैं सेप्टल मीजोजोम्स। न्यूक्लियोइड के बाद एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो होते हैं दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट्स जो कन्फर करते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया को। जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं, मैंने आपसे पहले कहा दीज आर यानी इस न्यूक्लियोइड के अलावा होते हैं डीएनए के सेगमेंट्स जो सर्कुलर होते हैं यूजुअली, और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज देते हैं बैक्टीरियल सेल को। दो यूजफुल बट दे आर नॉट एसेंशियल। प्लाज्मिड पर याद रखिए गारमत है, लेकिन इनका होना इतना अहम नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इनके बगैर भी चल सकता है। जो हमारे पास प्लाज्मिड्स मशहूर 2-3 प्लाज्मिड्स की किस्में वो है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स और कॉल प्लाज्मिड्स। उसके बाद एक और पार्ट है दैट इज फ्लैजेला। फ्लैजेला होते हैं these are present on the outer surface of bacteria. These arise from plasma membrane and they help in locomotion. फ्लैजेला को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक में, दैट्स फ्लैजेलेशन। उसके बाद हम फिलहाल आते हैं यहाँ पिलाई एंड फिमरी। जो पिलाई होते हैं these are protoplasmic outgrowths made from protein pyelin. They are usually 1 to 4 in number. और इनका जो अहम रोल होता है दे हेल्प इन कंजुगेशन। अब तभी उनको नाम बोलते हैं सेक्स पिलाई। और जो पिलाई होते हैं ये यूजुअली होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और चीज होती है, उसको नाम बोलते हैं सिपाइनी। तो इनका नंबर 1 से 4 ये हेल्प करते हैं कंजुगेशन, या मैं कहूंगा दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। उसके बाद एक और चीज आता है बैक्टीरिया फिमरी। फिमरी जो है दीज आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स present on bacterial surfaces. They are present in numerous number, 300 से 400 होते हैं per cell. इनका जो काम होता है they help in aggregation. अगर कहीं पे बैक्टीरिया को इकट्ठे रहना है, जमा होके तो इसमें मदद करते हैं, या ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट विद द सरफेस ऑफ होस्ट। तो ये मैं कहूंगा एक समरी है, एक शॉर्ट में हमने डिस्कस किया यहाँ पे बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर।